हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं माधुरी और आज का जो वीडियो है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का आंसर की है। मैं इसका आंसर की अपलोड नहीं करने वाली थी क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ने इसका आंसर की अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, तो मुझे लगा कि आप लोग वहीं से देख लोगे तो फिर मेरा अपलोड करना कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं नहीं कर रही थी। बट एक लोग ने कमेंट किया था कि मैम प्लीज़ आर का भी अपलोड कर दीजिए। मैं इसीलिए इसको भी अपलोड कर रही हूँ और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपकी जितनी भी क्वेरी हो उसको फुलफ़िल कर सकूँ। कंट्रोल सिस्टम के लिए रिक्वेस्ट है और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन रडार के लिए भी। तो मैं आज आपको ऑप्टिकल कम्युनिकेशन और रडार इसका 101% मैं आज आपको अपलोड कर दूँगी एंड जो मेरा कंट्रोल सिस्टम है वो मैं आपको कल तक प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। और जैसे कि न्यूज़ आ चुका है 25 सितंबर को रिज़ल्ट आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिन है नहीं। आई थिंक आज 17 है, तो कुछ ही दिन और बचे हैं, कुछ दिन बाद आपके रिज़ल्ट आ जाएंगे। बट ये रेगुलर स्टूडेंट के रिज़ल्ट होंगे, कैरी ओवर के रिज़ल्ट नहीं होंगे। कैरी ओवर के रिज़ल्ट बाद में आएंगे। तो चलिए, आपको जितनी भी मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने दे दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं इसके कौन से क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर हैं। आप लोग अपना मैच कर लीजिएगा। वैसे तो मुझे पता है मैक्सिमम लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे, बट अगर जिन लोगों ने नहीं किया है, जो मेरे चैनल से करना चाहते हैं, मेरे थ्रू करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स सच एज विंड पावर, स्मॉल हाइड्रो, बायोगैस एंड सोलर पावर। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका ट्रू होगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ऑप्शन जो बी है आपका वो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल्ड इन एशिया। तो आंसर जो होगा आपका बी, असम एंड इंडिया। गाइस, आपको अच्छा खासा ड्राइंग दिख रहा होगा, यहाँ पर गोजा हुआ है और इस तरह के सिंबल्स बहुत जगह आपको मिल जाएंगी। एक्चुअली मेरे पास ये पेपर था नहीं, तो मैंने कहीं से अरेंज किया है और मैं जिनसे मांग के लाई थी उन्होंने अच्छा खासा इस पर गोज वोज के रखा हुआ था। तो मेरे भाई ने फिर क्या किया, इस पर अच्छा खासा डिज़ाइन बना दिया ताकि किसी को पता ना चले कि इस पर गोजा गया है। तो वो भी इस पर अच्छा खासा ड्राइंग कर दिया है। तो चलिए इस चीज़ को आप इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच आर द फॉलोइंग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज नॉट क्लासिफाइड अंडर द फॉसिल फ्यूल। तो आंसर होगा आपका ए, न्यूक्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट लोकेटेड एट। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा, कोचीन एंड केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए फिफ्थ, a solar cell is an electrical device that convert energy of light directly into electricity। तो आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए, फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर एंड प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर आर। तो आंसर जो होगा आपका डी, न्यूक्लियर रिएक्टर। नेक्स्ट है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो ऑप्शन ए जो है आपका वो आपका ट्रू हो जाएगा, 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्यूल सेल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बर्न्स। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। द प्रोसेस दैट कन्वर्ट सॉलिड कोल इंटू लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल इज कॉल्ड। तो जो आंसर होगा आपका लिक्विफेक्शन होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका वो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर टू यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स इन इंडिया। तो ऑप्शन सी जो है आपका वो आपका ट्रू हो जाएगा, जो कि है बायोमास, फिर सोलर, फिर स्मॉल हाइड्रो प्लांट, फिर लास्ट में आपका विंड एनर्जी। तो ऑप्शन सी आपका ट्रू है। द होल ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम वेयर द स्ट्रीम फ्रॉम द अर्थ कम आउट इज कॉल्ड एज। तो आंसर जो होगा ऑप्शन डी, फ्रॉम रोल, वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टाइम पीरियड फॉर वन टाइड टू अकर इन अ डे। तो आंसर जो होगा ऑप्शन ए, 6 आवर 12.5 मिनट। तो ऑप्शन ए जो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो आपका ट्रू हो जाएगा, ओनली वन। जो पहला ऑप्शन है वो आपका ट्रू है। नेक्स्ट है, ऑन व्हाट इज टू पोल टाइड सिस्टम इज लेस डिपेंडेंट। आंसर होगा आपका टाइडल फ्लक्चुएशन, ऑप्शन बी इज ट्रू। नेक्स्ट है, रिफ्लेक्टर मिरर यूज्ड फॉर
एक्सप्लेंटिंग द सोलर एनर्जी इज कॉल्ड, तो ऑप्शन बी जो है आपका वो ट्रू हो जाएगा, हेलियोस्टेट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो आप ये स्टेटमेंट देख लीजिएगा, मैं आंसर दिखा देती हूँ। आंसर जो आपका डी है वो आपका ट्रू है, यानी कि 1 एंड 3 सिर्फ आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, तो ऑप्शन सी आपका ट्रू है, बोथ ए एंड बी, यानी कि जो ऑप्शन ए और बी है वो दोनों आपके ट्रू हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका ट्रू हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट जो दिया है उन्हें आप देखिए और बताइए कौन सा आपका सही है। तो जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका ट्रू है, यानी कि 1 एंड 2 ये दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो आपके ट्रू हैं। विच ऑफ दिस फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन इंसोलेशन, तो ऑप्शन आपका ट्रू है, देख ले तो कौन सा आपका ट्रू है, यानी आपका ट्रू है ऑप्शन सी जो आपका है वो आपका ट्रू है, यानी कि 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट जो है आपके वो ट्रू हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ सोलर कलेक्टर इज ऑब्टेन्ड इन, तो आंसर जो आपका डी वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द फॉलोइंग इज या आर लॉस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ऑप्शन सी जो है आपका ट्रू हो जाएगा, यानी कि बोथ ए एंड बी बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन फॉर मार्च 31 इन अ लीप ईयर एट दिल्ली, तो आंसर जो होगा आपका ए वो आपका ट्रू हो जाएगा, 4.016 डिग्री, ये आपका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जेनिथ एंगल इज द एंगल मेड बाय सन रेज विथ द डैश टू द डैश सरफेस, तो आंसर आपका ऑप्शन ए है वो ट्रू है, नॉर्मल और हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द आवर एंगल एट 1:30 PM, तो ऑप्शन ए इज ट्रू, 12.5 डिग्री। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ जेनिथ एंगल इज डैश, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा, सोलर एल्टीट्यूड एंगल, वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फॉलोइंग ई स्लैश आर द फंक्शन ऑफ फ्लाई व्हेल, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों ऑप्शन जो आपके ऊपर दिए हुए हैं वो ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल इट शुड बी इंश्योर्ड दैट, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा, दे हैव सेम ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ एनी स्टोरेज सेल डिपेंड होली अपॉन, द आंसर जो है आपका ऑप्शन डी वो आपका ट्रू हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक पावर जनरेशन रिक्वायर्स, तो ऑप्शन सी आपका ट्रू हो जाएगा, फिक्स्ड मैग्नेट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फ्यूल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग अ रिएक्शन दैट, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए जो है वो ट्रू हो जाएगा, एलिमिनेट्स कंबशन ऑफ फ्यूल्स, तो ऑप्शन ए जो है आपका वो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ड्राई स्ट्रीम हाइड्रोथर्मल प्लांट वी यूज, तो आंसर सी जो है आपका वो ट्रू हो जाएगा, रैंकलिंग साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोथर्मल फ्लूइड आर डैश इन नेचर, तो ऑप्शन सी आपका ट्रू हो जाएगा, यानी कि ए और बी जो है आपका दोनों ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द फ्यूल सेल इज कंसिडर अ बैटरी इन विच डैश इज कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस्ड, तो आंसर होगा आपका सी, यानी कि फ्यूल और ऑक्सीडाइजर ये दोनों आपके ट्रू हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस शुड नॉट बी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल सेल इलेक्ट्रोड, तो आंसर जो है आपका डी ट्रू है, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइड्रोकार्बन क्रिएट विथ स्ट्रीम इन फ्यूल सेल डू नॉट गिव राइज टू, तो आंसर होगा H2O, यानी कि ऑप्शन डी आपका ट्रू है। विच ऑफ दिस फ्यूल सेल ऑपरेट्स इन हायर टेम्परेचर, तो ऑप्शन सी आपका ट्रू है, मेल्टन कार्बन फ्यूल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज स्लैश आर टाइप्स ऑफ जियोथर्मल रिसोर्सेज, तो ऑप्शन डी आपका ट्रू है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग प्लांट रन इन बाइनरी साइकिल, तो ऑप्शन सी आपका ट्रू हो जाएगा, लिक्विड डोमिनेटेड लो टेम्परेचर प्लांट। द फॉलोइंग इज स्लैश आर द विजुअल साइन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लाइंग इन द अर्थ इंटीरियर, तो आंसर जो आपका ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, बाइनरी जियोथर्मल पावर प्लांट द हॉट वाटर इज पास्ड बाय द सेकेंडरी फ्यूल with less boiling point than, तो आंसर होगा वाटर, ऑप्शन ए इज ट्रू। नेक्स्ट है, एनर्जी मीन्स, तो ऑप्शन सी इज ट्रू, द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू डू वर्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ वर्किंग फ्लूइड इन क्लोज साइकिल एमएचडी सिस्टम। तो आंसर होगा आपका हीलियम एंड आर्गन। तो आंसर जो है आपका ऑप्शन ए वो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप्स ऑफ विंड मिल आर टर्म्ड एज क्रॉस विंड एक्सिस मशीन। तो आंसर होगा आपका वर्टिकल एक्सिस विंड मिल्स, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका वो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है द पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम हॉट कैथोड सरफेस आर। तो आंसर डी होगा आपका ट्रू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है एट रूम टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट स्केप मेटल सरफेस ड्यू टू। तो आंसर होगा आपका ए अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियर्स। तो ऑप्शन ए जो है ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द थर्मोआयनिक जनरेटर इज इनिशियली विच काइंड ऑफ डिवाइस। तो आंसर आपका ऑप्शन ए है वो ट्रू हो जाएगा लो वोल्टेज एंड हाई करेंट। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ थर्मोकपल इज गवर्न बाय। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज ट्रू। नेक्स्ट है टोटल सीबैक इफेक्ट कैन बी फाउंड एज। तो आंसर सी है आपका वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका डिसएडवांटेज ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ऑप्शन बी जो है आपका ट्रू हो जाएगा लो एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है what are used in turn wind energy into electrical energy। option A is true turbine। the amount of energy available in the wind at any instant is proportional to dash of the wind speed। तो option D is true cube power। next है what is wind turbines। तो option B जो है आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्सिंग द ग्लोबल विंड टूवर्ड वेस्टर्न डायरेक्शन। तो इसका आंसर आपका जो है ए वो आपका ट्रू हो जाएगा। द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंड एनर्जी। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड एज अ थर्मोकपल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो आंसर है आपका ए बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विंड इंटेंसिटी कैन बी डिस्क्राइब बाई। आंसर सी आपका है वो ट्रू हो जाएगा ब्यूफोर्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है difference between water height at high tide and water height at low tide is called। तो आंसर होगा आपका टाइड रेंज, यानी कि ऑप्शन सी आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है what type of tide is it called when two high tides and two low tides of approximately equal size occur। तो आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा डी वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओशियन थर्मल एनर्जी कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड इन 1881। तो आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट OTEC प्लांट इज कंस्ट्रक्टेड इन। तो आंसर इसका भी आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्लोज्ड OTEC साइकिल इज वर्क फ्लूइड एज। तो आंसर आपका ए है प्रोपेन, वो आपका ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन इज यूज्ड। तो ऑप्शन बी इज टू टेम्परेचर एंड डिफरेंस। द ओपन साइकिल OTEC सिस्टम प्रोड्यूस डैश वाटर। तो ऑप्शन ए इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन OTEC द हीट एक्सचेंजर डैश द वाइपर इंटू अ लिक्विड विच इज रिसाइकल्ड। तो इसका भी ऑप्शन ए है आपका वो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेव्स आर कॉज्ड इनडायरेक्टली बाय। ऑप्शन बी इज टू सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो इसका भी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा वो आपका ट्रू हो जाएगा ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस ऑफ मून एंड सन विथ अर्थ। नीप टाइड्स अकर व्हेन द अर्थ सन एंड मून फॉर्म एन एंगल। तो आंसर होगा आपका बी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइड एनर्जी यूटिलाइज। तो ऑप्शन बी इज टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनॉर्बिक fermentation इज हाउ मैनी स्टेज प्रोसेस। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 4 स्टेज। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन विच इज़ द मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इन एनॉर्बिक fermentation। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 32 to 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।